दोस्तों ये कहानी जो सच्ची कहानी है अयोध्या में एक फूल बेचने वाली लड़की की कहानी है जो अयोध्या से 40 किलोमीटर दूर रोज़ सुबह फूल बेचने आया करती थी और शाम को फूल बेचकर वापस अपने घर चली जाया करती थी। दोस्तों ये लड़की जो फूल बेचती थी, जो स्नान करके वापस लोग आते थे उन लोगों को ये फूल बेचने का काम किया करती थी। इसी तरीके से इसकी ज़िंदगी कट रही थी कि एक दिन लोग नहा के वापस आ रहे थे तो उन लोगों को ये भागते-भागते फूल बेच रही थी कि तभी इसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जिसको देखकर इसके पैरों के नीचे की ज़मीन हिल जाती है। दोस्तों क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं इसका पति था जिसने इसको 4 साल पहले छोड़ दिया। ये लड़की जिस लड़के को देखती है उसका नाम दुर्गेश होता है। इसका वही पति होता है जिसने उसको 4 साल पहले छोड़ दिया था। दुर्गेश जो है ये अमीर घराने का लड़का था जो अपने दोस्तों के साथ में अयोध्या आता है घूमने के लिए। अयोध्या में घूमते हुए इनका प्लान ये होता है कि पहले हम अयोध्या में जाके नहाएँगे, उसके बाद हम घूमने कहीं जाएँगे। नहाने के दौरान जब दुर्गेश नहा रहा होता है तो उसके दोस्त वहीं पर खड़े होते हैं जिसको रश्मि फूल बेचने का काम करने लगती है। वो उनके पास में जाती है और कहती है कि भैया ये हमसे फूल ले लीजिए। उसके दोस्त उससे फूल खरीदते हैं कि तभी वहाँ पर दुर्गेश भी आ जाता है। दुर्गेश को देखकर ये लड़की हैरान हो जाती है और लोगों की इतनी भीड़ में उसको देखकर ये छुप जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि वो उससे मिले। लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं दुर्गेश के लिए प्यार था जिसकी वजह से वो दुर्गेश को छुप-छुप कर देख रही थी। दुर्गेश भी रश्मि को देखकर घबरा जाता है और वो शक में पड़ जाता है कि कहीं ये रश्मि ही तो नहीं। बहरहाल इसी उधेड़-बुन में ये नदी के अंदर नहाने के लिए चला जाता है। रश्मि जो उसको छुप कर कहीं से देख रही थी, वो ये देख रही थी कि दुर्गेश लगातार गहरे पानी की तरफ जा रहा था क्योंकि आज पानी का बहाव ज़्यादा तेज़ था। ये देखकर रश्मि को चिंता होने लगती है। वो सोचने लगती है कि किस तरीके से दुर्गेश को वहाँ से बचाया जाए। जब उसको कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वो खुद पानी के अंदर उतर जाती है और उसको आवाज़ लगाने लगती है कि दुर्गेश, दुर्गेश आगे मत जाओ, पानी गहरा है, तुम्हारी जान को खतरा है। दुर्गेश जब मुड़कर वापस देखता है, तो वो देखकर चौंक जाता है कि ये वही लड़की है, यानी ये वही उसकी बीवी है जिसको उसने 4 साल पहले छोड़ दिया था। ये देखकर दुर्गेश धीरे-धीरे उसके पास में आता है और गले लगकर उसे खूब रोता है। रश्मि भी ये देखकर रोने लगती है। इसी तरह दोनों पानी के बाहर आ जाते हैं। जब उसके दोस्त ये देखते हैं कि ये तो वही फूल वाली लड़की है जो हमें फूल बेच रही थी, लगता है ये पैसे लेने के लिए पानी के अंदर तक चली गई है। लेकिन जब उनको पता लगता है कि ये दुर्गेश की बीवी है यानी कि हमारी भाभी है, दुर्गेश ने 4 साल पहले छोड़ दिया था। जहाँ रश्मि और दुर्गेश एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे, वहीं दुर्गेश के दोस्तों को इन दोनों के बिछड़ने की कहानी जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही थी। वो पूछते हैं कि आप दोनों किस तरीके से बिछड़े? तो दोस्तों मामला ये होता है, जिस दिन दुर्गेश और रश्मि की शादी होती है, उसी दिन डीजे को लेकर दोनों परिवार वालों के बीच में किसी तरह का झगड़ा हो जाता है। बहरहाल शादी तो किसी तरह हो जाती है, लेकिन दुर्गेश के माँ-बाप शादी वाले दिन हुए झगड़े का बदला रश्मि से निकालने लगते हैं। वो आए दिन उसको ताना मार-मार कर उससे उसका बदला निकालने की कोशिश करते रहते हैं। रश्मि क्योंकि दुर्गेश से बहुत प्यार करती थी और दुर्गेश भी रश्मि को बहुत प्यार करता था जिसकी वजह से वो सब बातों को सहन करते हुए उस घर में रह रही थी। इसी तरह 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बीतने के बाद रश्मि अपने मायके जाती है। रश्मि तो अपने मायके पहुँच जाती है लेकिन दुर्गेश के माँ-बाप दुर्गेश को ये साफ कह देते हैं कि तुम्हें उस लड़की को लेने के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी शादी कहीं और कर देंगे। अगर तुम हमारे बेटे हो, तो उस लड़की से बातचीत नहीं करोगे। दुर्गेश को ना चाहते हुए भी उनकी बात को मानना पड़ता है और वो रश्मि से बातचीत और मिलना बिल्कुल बंद कर देता है। उधर रश्मि को भी ये लगने लगता है कि शायद दुर्गेश उससे प्यार नहीं करता, इसलिए उसको लेने के लिए भी नहीं आ रहा है और ना ही उससे बातचीत कर रहा है। खैर उसको अपनी ज़िंदगी तो बितानी थी, वो अपने और अपने परिवार वालों का भरण-पोषण करने के लिए ये फूल बेचने वाला काम करने लगती है। इसी फूल बेचने के दौरान उसकी मुलाकात यहाँ पर दुर्गेश से हो जाती है। ये कहानी सुनकर दुर्गेश के दोस्त भी बड़ा रोने लगते हैं और इस तरह दुर्गेश और रश्मि फिर से एक बार मिल जाते हैं। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली खबर के साथ।